दोस्तों, कहने को तो हम इंसान धरती के सबसे समझदार एवं सभ्य प्राणी हैं। वहीं जानवरों को हम जंगली और बेवकूफ़ मानते हैं। लेकिन आज जहां हम इंसान खून के रिश्तों को भी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, वहीं कुछ जानवरों द्वारा अनोखी दोस्ती की मिसालें पेश की जाती रही हैं। आज हम इंसानों के पास अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। शायद इन्हीं सुख सुविधाओं को और ज़्यादा हासिल करने की चाहत ने ही हमें स्वार्थी बना दिया है। वहीं गरीब और बेसहारा रूप में अपना जीवन जीते ये जानवर ऐसे स्वार्थों को नहीं जानते, इसलिए इनमें एक दूसरे के प्रति कहीं अधिक वफादारी झलकती है। तो चलिए आज के वीडियो में जानवरों द्वारा निभाई गई दोस्ती के कुछ अनोखे किस्सों के बारे में जानते हैं। बाघों का प्रेम। दोस्तों, भारत के राजस्थान के सरिस्का वन्य उद्यान में करीब 20 बाघों का बसेरा है। क्योंकि बाघ शेरों की तरह एक साथ नहीं रहते बल्कि अकेले जीवन जीना पसंद करते हैं, इसीलिए ये बाघ करीब 900 वर्ग किलोमीटर बड़े इस उद्यान में हर ओर फैले हुए हैं। इस उद्यान को कैमरे पर फिल्माते बीबीसी के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने एक अनोखी घटना देखी। उन्होंने पाया कि एक बाघ और बाघिन कई दिनों तक एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। शुरुआत में बीबीसी की टीम को लगा कि शायद ये बाघ और बाघिन एक दूसरे के साथ संबंध बनाने हेतु मात्र कुछ दिनों तक ही साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई हफ्ते बीत जाने के बावजूद भी दोनों बाघ एक साथ ही रहते रहे। नर बाघ कई बार अकेला ही शिकार करने चला जाता और उस शिकार को घसीटकर अपनी मादा के पास ले आता। फिर दोनों बाघ मिलकर एक साथ ही खाते। सब कुछ अनोखा और खुशनुमा चल रहा था। फोटोग्राफर्स की टीम बाघ के इस जोड़े पर लगातार नजर रखे हुए थी। अचानक एक दिन नर बाघ शिकार करने गया और वापस नहीं लौटा। फोटोग्राफर्स को लगा कि शायद ये लव स्टोरी खत्म हो चुकी है और नर बाघ जंगल के किसी दूसरे इलाके में जाकर रहने लगा है। किंतु 2 दिन बीत जाने के बाद बाघिन अपने बाघ की याद में बेचैन हो गई। वो बहुत गुस्से में हर पेड़ को खरोंचते और नोचते हुए अपने नर बाघ की खोज करने लगी। बाघिन की बेचैनी को देखते हुए फोटोग्राफर्स ने भी उस नर बाघ को खोजने का निर्णय लिया। बाघ के कदमों का पीछा किया गया। बाघ के गले में सांकेतिक पट्टा बंधा हुआ था, इसलिए आधुनिक उपकरणों की मदद से सिग्नलों को पकड़ते हुए 24 घंटे के अंदर ही फोटोग्राफर्स ने उस नर बाघ को खोज निकाला। लेकिन अफसोस, वो बाघ जिंदा नहीं था, वो मर चुका था। इसीलिए वो अपनी बाघिन के पास लौटकर नहीं आ पाया था। उस बाघ को आसपास रहने वाले किसी गांव वाले ने ही मांस में जहर खिलाकर मार डाला था। फोटोग्राफर उस बाघ के शव की जांच कर रहे थे, तभी वो बाघिन भी अपने बाघ को खोजती हुई वहां आ पहुंची, जिसे देखकर फोटोग्राफर्स पीछे हट गए। बाघिन अपने बाघ के शव को देखकर भौचक्की और उदास थी। उसका विलाप साफ तौर पर देखा जा सकता था। वो कई दिनों तक बाघ के शव के पास बैठी ही विलाप करती रही। उसने अपने बाघ के शव को पत्तों आदि से ढकने का भी प्रयास किया, मानो वो बाघिन अपने बाघ का अंतिम संस्कार कर रही हो। ये सब देखकर सभी फोटोग्राफर्स की आंखें भी नम हो गई। गोरिल्ला और बिल्ली। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंसानों का यह रूप हमें वानरों से ही मिला है। सभी वानर बेहद ही समझदार होते हैं। ऐसे ही एक बेहद समझदार गोरिल्ला का नाम था कोको। कोको एक मादा गोरिल्ला थी जिसका जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर में हुआ था। इस गोरिल्ला को बचपन से ही इंसानों ने प्रशिक्षित किया था। कोको का जन्म 4 जुलाई 1971 में हुआ था। फैनी पीटरसन नामक अमेरिकी महिला, जो वानरों की बहुत अच्छी जानकार थी, उन्होंने कोको गोरिल्ला को इंसानों के साथ इशारों में बातें करना सिखा दिया था। ये मादा गोरिल्ला 2000 से भी अधिक इशारों के साथ इंसानों के साथ बतियाना सीख गई थी। एक बार कोको के ट्रेनर पीटरसन ने महसूस किया कि कोको कई दिनों से बेहद उदास दिखाई दे रही थी। जब पीटरसन ने कोको से इसका कारण पूछा तो कोको ने बेहद समझदारी के साथ इशारों में बताया कि सबके पास छोटे बच्चे हैं, किंतु उसके पास कोई बच्चा नहीं है। पीटरसन ने कोको के हालात समझकर उसे एक टेडी बियर दे दिया और कहा कि आज से ये तुम्हारा बच्चा है। कोको ने कुछ देर उस टेडी बियर को उलट पलट कर देखा और उसे दूर फेंक दिया। फिर कोको ने पीटरसन को इशारों में समझाया कि उसे कोई खिलौना नहीं बल्कि एक असली बच्चा चाहिए। आखिरकार पीटरसन ने कोको को एक बिल्ली का बच्चा दे दिया। इस बिल्ली के बच्चे की मां मर चुकी थी। कोको गोरिल्ला ने उस बिल्ली के बच्चे को अपना लिया और उसकी देखभाल किसी मां की तरह ही करने लगी। कोको गोरिल्ला अपने हाथों से उस बिल्ली के बच्चे को खाना खिलाती और उसे खुद से कभी दूर नहीं करती। बिल्ली के बच्चे के साथ इस तरह के प्रेम ने कोको को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। दूर दूर से लोग कोको और बिल्ली की अनोखी जोड़ी को देखने आते रहे। इस गोरिल्ला को अपनी प्रसिद्धि के चलते फिल्मों तक में काम मिलने लगा,
किंतु दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों बाद एक बीमारी के चलते कोको की दोस्त बिल्ली की मृत्यु हो गई, जिस कारण कोको भारी शोक में डूब गई। चिड़ियाघर के कर्मियों के अनुसार बिल्ली की मृत्यु के बाद कोको गोरिल्ला ने अपनी गुफा से बाहर निकलना और खाना पीना तक छोड़ दिया। उसे अनेकों बार रोते और विलाप करते देखा गया। हालांकि धीरे धीरे कोको इस सदमे से बाहर आ गई और उसने बाद में भी कई बिल्लियों के बच्चों को पालना और उनका ख्याल रखना जारी रखा। जून 19, 2018 को 46 साल की उम्र में कोको गोरिल्ला भी सोती हुई अवस्था में ही बुढ़ापे के कारण इस दुनिया से विदा हो गई। चिड़ियाघर कर्मियों ने कोको की याद में 1 सप्ताह तक शोक मनाते हुए चिड़ियाघर को बंद रखा। गाय और तेंदुआ। दोस्तों, दो जानवरों के बीच ये एक और दोस्ती की अनोखी घटना है जो हमारे भारत देश में ही घटी थी। ये घटना बेहद अनोखी इसलिए भी है क्योंकि इस घटना में एक मांसाहारी जीव यानी तेंदुए और शाकाहारी जीव यानी गाय के बीच ही दोस्ती हो गई थी। असल में वर्ष 2002 में गुजरात के एक छोटे से गांव अंतोली में एक तेंदुआ दिखाई दिया। गांव जंगल के नज़दीक था, इसीलिए यहाँ अक्सर तेंदुए दिख जाते थे। गाँव वालों की शिकायत पर वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को पकड़कर दूर जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया, किंतु ये तेंदुआ कुछ दिनों में ही वापस लौट आया। ये एक मादा तेंदुआ थी जो रात के अंधेरे में गांव में आती और सुबह होने से पहले ही वापस चली जाती। गांव के किसी भी इंसान या अन्य जीव पर इस तेंदुए द्वारा हमला करने की कोई घटना सामने नहीं आई। ऐसे में बड़ा सवाल था कि ये मादा तेंदुआ आखिर गांव में करने क्या आती थी। जब तेंदुए का पीछा किया गया तो पाया कि असल में ये तेंदुआ गाँव के ही एक गवाले के घर के बाहर बंधी गाय से मिलने आती थी। ये अपनी पूरी रात इस गाय के साथ गुजारती और गाय भी इस तेंदुए को अपने बछड़े के समान ही चाटती थी। कुछ गांव वालों का यह भी कहना था कि उन्होंने इस तेंदुए को गाय का दूध पीते हुए भी देखा था। वैसे गाय तो स्वभाव से ही बेहद शांत और ममतामयी जीव होता है, इसलिए गाय को भारतवर्ष में माँ कहकर भी संबोधित किया जाता है। किंतु एक तेंदुए जैसे हिंसक मांसाहारी जीव द्वारा गाय के साथ इतना प्यार दुलार किया जाना अपने आप में एक अनहोनी बात ही थी। गाय और तेंदुए की ये दोस्ती न सिर्फ गाँव वालों के लिए बल्कि वन्य कर्मियों के लिए भी एक हैरान कर देने वाली अनोखी घटना थी। लेकिन हम इंसान तो आखिर इंसान ही है, हमें भला कैसे इन दो जीवों की दोस्ती बर्दाश्त होती। वन्य कर्मियों ने तेंदुए द्वारा संभावित खतरे का हवाला देकर तेंदुए को पकड़ने के हर संभव प्रयास शुरू कर दिए। तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में कई जगह पिंजरों में बकरियों को बांधा गया ताकि तेंदुआ बकरी को खाने के लालच में पिंजरों में फंस जाए। लेकिन वो मादा तेंदुआ तो बकरियों की तरफ देखती भी नहीं थी। वो शाम ढलने के बाद आती और गाय के साथ पूरी रात बिताकर वापस चली जाती। आखिरकार तेंदुए को टार द्वारा शूट करके बेहोश करके पकड़ने का निर्णय लिया गया, किंतु वो मादा तेंदुआ भी शायद इंसानों की मंशा को भांप चुकी थी। इसलिए जिस रात वन्यकर्मी अपनी बंदूकें लेकर तेंदुए को शूट करने का इंतजार कर रहे थे, उस रात वो तेंदुआ गाय से मिलने आई ही नहीं। वन्यकर्मी कई हफ्तों तक इंतजार करते रहे, किंतु मादा तेंदुए ने कभी वापस आकर उस गांव में प्रवेश नहीं किया। वैसे दोस्तों, इस अनोखी घटना के बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, भले ही हम यानी इंसान अन्य सभी जीवों से कहीं अधिक बुद्धिमान हो, किंतु प्यार और दोस्ती के मामले में हमें जानवरों से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। हमारे तो प्यार और दोस्ती के रिश्ते भी स्वार्थ की दीवारों पर ही टिके हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।